कथा में होना चाहिए। अच्छा देखो, आध्यात्मिक फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक लौकिक भी आपका कहीं ना कहीं से लाभ हो गई। एक माता जी थी, उनके पतिदेव बड़े आलसी, कभी ना भगवान की कथा में जाते, पत्नी को भेज देते। आसपास मोहल्ले में गांव में कहीं कथा हुई तो खुद तो कभी जाते नहीं, पत्नी को भेज देते। एक दिन पति ने कहा कि तुम जब से शादी हुई है एक भी दिन कभी भगवान की ना तो मंदिर जाते देखने कथा, बिल्कुल बगल वाली गली में ही कथा चल रही है, देवता अब तो चले जाओ, कम से कम कथा तो सुनाओ। अब उसने भी विचार किया बात सही है, बचपन से लेके और 50-60 साल की उम्र हो गई आज तक कभी कथा सुनने गई नहीं। अब सब लोग नाम भी रखते हैं, मेरी तो पहचान भी नास्तिक के उससे है, अब देवी इतना अनुग्रह कह रही तो जाके सुन आए, चले जाए। तो देवी जी के कहने पर चले गए। अब गए तो कथा सुनने के लिए देवी जी के कहने पर, लेकिन पहुंचे कब? शुरू में ही पहुंच गए, व्यास जी के पहुंचे और जाकर के ये दादाजी भी पहुंच गए। और दादाजी जैसे ही कथा में पहुंचे तो देख लिया, जजमान ने भी देख लिया। व्यास जी ने कहा भैया जी वही महापुरुष है जो कभी कथा में जाता ही नहीं है, कभी कथा में जाता नहीं है। आज देखा कि आए हैं तो स्वागत किया, स्वागत किया। व्यास जी ने कहा आइए 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 आइए। आ गए तो बैठिए बैठिए बैठिए। अब भैया ने देखा कि कहीं ऐसा कोई खंबा मिल जाए कि जहां बैठे रहे और हमें ज्यादा विक्षेप भी ना हो, तो एक दूर पीछे की तरफ एक खम्मा देखा, उससे के पास में बैठ के टिक के और बैठ गए। और जैसे ही कथा शुरू हुई, कीर्तन शुरू हुआ, तो कीर्तन शुरू होते ही देवता खम्बे से टिक के सो गए। और खम्बे से टिक के सो गए, पूरी कथा हो गई, पता ही नहीं चला भाई साहब को कि कथा हो गई। और जैसी कथा विश्राम भाई, सब लोग चले गए, एक आदमी बैठ रुक गया और एक जी महापुरुष रुके, दो लोग। अब वो जब उस बहुत देर में उसने जगाया कि भैया उठो, जब उठा तो बोले जाइए जाइए जाइए। अब केवल कथा सुनने गए, 3 ही शब्द सुने हैं, एक आइए आइए, दूसरा बैठिए बैठिए, तीसरा जाइए जाइए। 3 शब्द कथा में सुने। अब व्यास जी ने 3 शब्द नहीं कहे, कही पूरी कथा, लेकिन महापुरुष ने 3 ही शब्द सुने। इतना सुन के अपने घर चला गया। घर पहुंचे तो देवी जी तो इंतजार में ही थे कि आज पतिदेव गए हैं कथा सुनने, देखते हैं क्या सुन के आए, पूछेंगे। और जैसे ही घर में आए तो पूछा क्या सुन के आए? जो कुछ सुन के आए उसका चिंतन करते रहना, उसका मनन करते रहना, बहुत फल होगा। अब इसने सुना तो कुछ नहीं था, सुना वही था आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए। 3 शब्द बोले, जो सुना उसका मनन करना। बोले ठीक है। शाम हो गई, भोजन पाया, भोजन पाके और सो गया। कुटिया में दोनों पति पत्नी सो रहे थे। अब हुआ क्या, उसी दिन आसपास से 2 चोर आए और घर में घुसने लगे। रात में देखा सब सो रहे तो घर में घुसने लगे। अब भैया जी कथा सुन के आए थे तो चिंतन कर रहा था, चिंतन करते करते सोया तो नींद में भी वही 3 शब्द चल रहे, आइए आइए। अब जैसे चोर अंदर घुसा तो चोर ने देखा, अंदर घुसा सब सो रहे हैं, लेकिन बगल के कमरे से आवाज आ रही आइए आइए। चोर बिल्कुल शांत हो गया, खिड़की से चिपक के खड़ा हो गया, बिल्कुल शांत। थोड़ी देर में उसने सुना कि आवाज आ रही है बैठिए बैठिए बैठिए। और जो सावधान हो गया, इसने कहा साथी देख लिया कि मुझे? विचार कर ही रहा था इसने। थोड़ी देर में फिर वो बोला जाइए जाइए जाइए। चोर समझ गया कि देख लिया इसने, जब इसने बोल रहा है कि आइए आइए, आते हुए भी देख लिया तो बैठने के लिए बोल रहा है, और अब पहचान भी लिया तब तो बोल रहा है कि अब जाइए जाइए। और अगर अब इसने देख लिया पहचान लिया तो कल पुलिस में रिपोर्ट और हमारे तो फिर खाल उधड़ जाएगी। आया चोरी करने था, तुरंत बगल से निकल के आया और आकर के हिला दिया, भैया भैया क्षमा करना क्षमा करना। उसकी नींद खुली। क्या हुआ? बोले आपने हमें देख लिया पहचान लिया? उसने कहा कौन हो? बोले महाराज आप बन रहे हो ना, हम चोर हैं, आपके यहाँ चोरी करने आए थे, आपने हमें पहचान लिया। जब तो बैठने के लिए बोल रहे थे,
हमें क्षमा करो, हम दूसरे घर से चोरी करके लाए थे, वो धन भी आप ले लो, लेकिन हमें बख्श दो। इतनी कह के और सिर रख करके पैर पड़ता है, क्षमा याचना करता है, रोता हुआ चला गया। महाराज क्षमा कर दो, अब नहीं आएंगे, अब हुई गलती तो हुई, उठ के चला गया। अब इसने बैठ के विचार किया कि महाराज जब अनजाने में इन 3 शब्द हमने सुने और हमारे घर में चोरी होने से बच गई, और वास्तव में अगर भागवत का अध्ययन करते, चिंतन करते, श्रवण करते तो जीवन में कितना लाभ मिलता, कितना लाभ मिलता। अनजाने में केवल 3 शब्द सुने थे। तो जो नहीं भी जानता है वो भी अगर कथा सुने बिना किसी के कारण के, तो आध्यात्मिक भी लाभ आपको होगा, लौकिक लाभ भी होगा और भौतिक लाभ भी आपको होगा ही होगा। ऐसी